ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया दौरे को लेकर बनाए गए अस्थायी इंतजाम अब सवालों के घेरे में है। दौरे से पहले जिस सड़क का निर्माण कराया गया था वह महज 2 दिन में ही उखड़ने लगी है। अमित शाह के आगमन को लेकर प्रशासन ने आनन फानन में सड़क निर्माण कराया, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब रही कि सड़क 2 दिन भी नहीं टिक सकी। वहीं भिंड से ग्वालियर आने वाले रोड स्थित एंट्री निर्माणाधीन गेट का एक हिस्सा शुभारंभ के पहले ही गिर गया। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए एडवोकेट रविंद्र सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी ने कहा, यह लोग केवल जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये जनता की सरकार होने का दावा करते हैं, लेकिन सड़क जनता के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अमित शाह के लिए बनाई गई थी। नेता और प्रशासन केवल अपनी पार्टी को खुश करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता ने ग्वालियर के महाराजपुर क्षेत्र का भी उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सौंदर्यीकरण के नाम पर बनाया गया नया गेट उद्घाटन से पहले ही ढह गया। ये साफ तौर पर घटिया निर्माण सामग्री और लापरवाही को दर्शाता है। जब उद्घाटन से पहले ही निर्माण गिर जाए तो समझा जा सकता है कि काम की गुणवत्ता कैसी है। ये जनता के पैसों के साथ खुला खिलवाड़ है। देखिए, रोड पर सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आप बच्चे से भी कहोगे ना कि आनन फानन में कोई रोड डाली जाए तो खराब होगी। और मैंने अपने पहले के वक्तव्य में भी इंटरव्यू में बोला था, शासन को चेताया था कि इस प्रकार से आप रोड बना रहे हैं और जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, 2 दिन रोड नहीं चलेगी। और आप देखोगे कि 2 दिन नहीं हुए और वो रोड उखड़ गई। तो रोड को जो सही तरीके से बनाना चाहिए वो बनाने का काम नहीं किया। अमित शाह जी के लिए इन्होंने रोड बनाई और देखा जाए तो जनता की सरकार है, जनता के लिए और जनता के द्वारा है, तो रोड जनता के लिए बनना थी, ना कि अमित शाह जी के लिए बनना थी। मगर हमारे यहाँ के नेता, शासन प्रशासन सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं को खुश करने में लगे हुए हैं। जनता की इनको कोई चिंता नहीं है। और अभी आपने देखा होगा कि महाराजपुरा में बरेटा का जो गेट बनना है नया निर्माणाधीन, तो आप देखेंगे कि वो तो पुराना भी नहीं हुआ। तो इनकी सारी जो नई नई चीजें हैं वो भी नहीं चल रही हैं, 1-2 दिन में गिर रही हैं। तो आप देखेंगे कि कितना भ्रष्टाचार, कितनी घटिया क्वालिटी को लेकर ये कर रहे हैं। तो मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि इनको शासन सत्ता में रहते हुए काफ़ी समय हो गया, ये इनका जो नेता हैं और अधिकारी है वो निरंकुश हो गए हैं और जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। काफ़ी समय से जैसे आप देखेंगे कि तवे पर रोटी भी जो होती है तो आप डालेंगे एक तरफ ज़्यादा सिक जाएगी तो वो जल जाएगी। इसी प्रकार से इनकी सरकार ज़्यादा रहने के कारण जल चुकी है। और ये सारे नेता और शासन प्रशासन, नेता सारे घमंड में आ चुके हैं और शासन प्रशासन निरंकुश हो चुका है। तो जनता की इनको कोई चिंता नहीं है। जनता को रोटी की तरह सरकार भी बदलना चाहिए और इनको दूसरी पार्टी को भी मौका देना चाहिए जिससे ये सही काम करते रहे। क्योंकि जनता को एक आदत पड़ गई है, तो ये जनता इनको सबक सिखा के इनसे सबक सिखाया जाए आने वाले चुनाव में। और इनको लगातार ग्वालियर में भाई सड़कों की समस्या लगातार आ रही है। सड़कों इसके पहले भी चितकपुरी रोड, सिंदरी महल की रोड पर सड़क गई लगातार। क्या कारण लग रहा है कि कहीं ना कहीं? देखिए, आप आंखों का अंधा भी व्यक्ति होगा तो वो भी बता देगा कि रोड खराब है। अब ये तो हमारे शहर में आंख वाले लोग हैं नेता, और इनको शर्म नाम की कोई चीज़ बची नहीं है कि आए दिन गाड़ियां धंसती रहती हैं। कहीं सुरंग हो जाती है रोड में, कहीं बस धंस जाती है, कहीं डंपर गिर जाता है, बुजुर्ग की मौत हो जाती है, कहीं कोई गाड़ी वाला गिर जाता है किसी में, उसकी मौत हो जाती है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और ये सारी चीज़ें जो भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं और भ्रष्टाचार 50% से ऊपर पहुंच चुका है और चरम सीमा तक है। अब इनको जनता के मुद्दों से कोई सारोकार नहीं है, बस इनके नेताओं में और इनके अधिकारियों में जो उड़ लगी है कि कौन किससे ज़्यादा कमाता है इस शहर में।